हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी मेंटर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइनक्स के 20 कॉमन कमांड जो हर बिगिनर लिनक्स एडमिन, डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर को पता होना चाहिए। अगर आप लिनक्स सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये कमांड आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं pwd कमांड से। सबसे पहले कमांड है pwd। ये पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड बताती है कि आप अभी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। देखिए पीडब्ल्यूडी मैंने डाला इंटर, तो ये मुझे बता रहा है मैंने जो है तो मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ लाइनक्स का अमेज़ॉन पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये बता रहा है कौन सा यूज़र है। होम EC2 यूज़र में मैं हूँ अभी। अब मुझे ls कमांड नंबर सेकेंड पर हम बात करते हैं ls कमांड का यूज़ डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स और फोल्डर की लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। मैं ls डालता हूँ। देखिए आप ls में अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो ls में अभी कुछ नहीं शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सिंपल फाइल 1.txt क्रिएट करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं ls करता हूँ तो यहाँ पर एक फ़ाइल दिख रही है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें ls कमांड के थ्रू ls के साथ हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैग यूज़ करते हैं एज़ पर द नीड। बट अभी जो हमने नॉर्मल ls का देखा है, जो भी हमें फाइल्स और फोल्डर्स देखना है तो हमें ls के थ्रू हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं cd कमांड की। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी को अगर कभी चेंज करना है तो हम cd यूज़ करते हैं। अभी हम pwd से हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास होम EC2 यूज़र है। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी में जाना है, तो cd/रूट डायरेक्टरी में मैं चले जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो देखो यहाँ पर कितने आ गए। जिस तरीके के हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, टेम्प है, यूज़र है, होम डायरेक्टरी है, लाइब्रेरी है, तो ये पूरी फोल्डर्स हमारे पास रूट डायरेक्टरी के यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हमको मुझे अब क्या करना है, अब मैं ये रूट डायरेक्टरी से निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं रूट डायरेक्टरी से यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, cd मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे चेंज करना है। cd मुझे जाना है होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी में क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पर सब यूज़र्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इतने इसमें कि ये स्लैश में मेरा ये यूज़र यहाँ पर बता रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो होम डायरेक्टरी मुझे यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टरी चेंज किया हूँ, cd/home किया हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखना है मेरे पास कौन कौन से यूज़र है। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल में EC2 यूज़र एक यूज़र है। अब मुझे एक यूज़र बनाना है लाइनक्स पर का, तो मैं क्या करूँगा, mkdir लाइनक्स एक मैंने फोल्डर बना दिया। लाइनक्स की परमिशन डिनाई सूडो से बनाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे एक दूसरा फोल्डर बनाती है mkdir लाइनक्स mkdir टेस्ट फोल्डर। परमिशन डिनाइड क्यों दे रहा है, ये कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, परमिशन डिनाइड। ओके, रूट यूज़र ना होने की वजह से हो सकता है ये दे रहा होगा सूडो mkdir। अरे हाँ, हम EC2 यूज़र से लॉगिन है ना, सूडो से लॉगिन नहीं है। ये परमिशन का पार्ट हम आगे देखेंगे किस तरीके का होता है। देखिए अब हमें एरर नहीं आया है, तो मैंने क्या किया, अभी हमारे ये एरर क्यों आ रहा था, अभी हमें एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हम जो लॉगिन है अभी EC2 यूज़र से लॉगिन है। तो EC2 यूज़र जो है तो एक नॉर्मल यूज़र है,
कंपनी में क्या होता है, हम जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो नॉर्मल सब प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं इसी यूज़र को, सब रूट यूज़र को दिए जाते हैं। तो हमें नॉर्मल यूज़र से हाई प्रिविलेजेस सूडो अगर कभी हम लगाते हैं तो हमें हाई प्रिविलेजेस मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मुझे नॉर्मल एक टेस्ट बोलकर मैं यहाँ पर फोल्डर बना रहा हूँ तो मुझे परमिशन का इशू आ रहा है, लेकिन यही टेस्ट फोल्डर अगर कभी मैं सूडो अगर कभी करता हूँ तो मुझे एरर नहीं देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 फोल्डर हो गए हैं, लाइनक्स, टेस्ट, 2 फोल्डर अभी हमने क्रिएट किए हैं। cd mkdir कुछ नहीं है, मेकिंग डायरेक्टरी बना रहा है। हम जिस तरीके के लाइनक्स में फोल्डर बनाते हैं उसी तरीके का इसमें से लाइनक्स में हम जो है उसे डायरेक्टरी कहते हैं। अब मुझे डायरेक्टरी डिलीट करना है तो rmdir टेस्ट बोलकर मुझे डिलीट कर रहा हूँ। सेम इशू, परमिशन का इशू क्यों दे रहा है ये इशू, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेजेस नहीं है इसलिए दे रहा है। यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब मेरा लैट डायरेक्टरी जो है तो वो डिलीट हो गई। पहले टेस्ट शो हो रहा था, अब टेस्ट नहीं आ रहा है, अब शो नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, टच बोलकर एक कमांड है, टच कमांड नई फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं होम डायरेक्टरी में भी कोई फाइल नहीं है। यहाँ पर आपको कोई फाइल दिख रही है क्या, फाइल दिख रही है क्या, नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करना है। तो कैसा क्रिएट करूँगा मैं, टच कमांड से मैं क्रिएट करूँगा, टच file1 .txt। परमिशन का इशू तो हम सूडो लगाएंगे यहाँ पर, सूडो टच file1। तो अब यहाँ पर देख सकते हो लाइनक्स फाइल डॉट टेस्ट यहाँ पर हमारे पास हो गई, ठीक है। अब हमें जो है टेस्ट फाइल, हमारे पास एक जो है तो cp कमांड है। अभी हमारे पास जो है तो एक cp कमांड है जो कि हमारी फाइल को ही कॉपी करता है। अब मुझे क्या करना है, cp एक फ़ाइल यहाँ पर ही मुझे एक file1 है, यहाँ सिर्फ फाइल है। अब मुझे यहाँ पर इस सेम एज इट इज़ फाइल मुझे कुछ नहीं लिखना है। अभी मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल को हमें कॉपी करना है। अभी मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, मेरे पास जो है तो एक फ़ाइल है, हमारे पास एक फ़ाइल है फाइल डॉट टेस्ट। अब मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल को ये कॉपी करना है। file1 मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं एज इट इज़ फाइल जो है हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे file1 के नाम से करता हूँ मैं उसे कॉपी, आप देख सकते हो। सॉरी मैंने माई मिस्टेक। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा को प्रिविलेजेस हाई नहीं है तो हम सूडो file1 टेस्ट। अब देखिए file1 हमारे यहाँ पर फाइल डॉट वन टेस्ट कॉपी हो गई है। तो इस तरीके से हम जो है तो cp कमांड के थ्रू हम कॉपी कर सकते हैं फाइल को। mv कमांड है हमारे पास, mv कमांड जो है तो फाइल को मूव या रीनेम करने के लिए काम आता है। अब हमारे पास ये जो फाइल है file1.txt, अब मैं नहीं चाहता करके नहीं यार इसका नाम यही होना चाहिए, तो मैं क्या चाहता हूँ इसका नाम चेंज हो जाना, तो मैं demo.txt रखता हूँ। यहाँ पर हमारे पास demo.txt फाइल ऑलरेडी है नहीं, मैं यहाँ पर उसको रीनेम कर रहा हूँ। तो अभी जो हम इसे रीनेम कर रहे हैं तो आप देख सकते हो ls, देखिए यहाँ पर demo.txt होगा। पहले हमारे पास यहाँ पर file1.txt था, अब यहाँ पर हमारे पास demo.txt हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये फाइल को, कोई फाइल को मुझे रिमूव करना है, तो मुझे रिमूव करना है तो sudo demo.txt rm कमांड है हमारे पास जो कि हमें रिमूव कर देंगे ये पूरी फाइल, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर
रिमूव हो गई है हमारे पास डेमो डॉट टेस्ट फाइल। अब मुझे कोई मेरे पास कुछ कंटेन है, मुझे लिखना मेरी फाइल के अंदर, मुझे देखना है कि कुछ फाइल के अंदर है या मेरे, तो आप कैट कमांड के थ्रू से देख सकते हैं। ठीक है, कैट कमांड देखिए आप, कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये इसके अंदर मुझे कंटेन को लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, vi फाइल डॉट टेस्ट, यहाँ पर से अब मैं यहाँ पर मेरे एडिटर में आ गया। अब मुझे यहाँ पर आई प्रेस करना है तो इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो माय वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल IT हिंदी मेंटर। ओके, अब मैं इसे सेव करूँगा, स्किप :WK देन सेव, सेव। तो आप इससे देख सकते हो, आप यहाँ पर ओपन फाइल राइटिंग प्लीज एंटर एंड टाइप एंड कंटिन्यू, ऐसा क्यों दे रहा है ये? अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अभी क्या करना है, अभी वेलकम टू माय IT मेंटर चैनल हमने डाला है, IT हिंदी मेंटर चैनल। हम क्या करें, यहाँ पर हमारे empty फाइल थी जो कि हमने टच से क्रिएट करा था। अब यहाँ पर हम एस्केप दबाएंगे, :WK देन सेव। अब हम इसे कैट करते हैं फाइल। पहले हमारे पास जो तो कंटेन नहीं था, अब हमारे पास देखो ये कंटेन आ रहा है। ठीक है, और अगर कभी आपके पास कुछ इश्यू आता है जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो परमिशन एक बार चेक कर लेना कि परमिशन उसे एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो ये ls, जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो उससे परमिशन नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं फाइल 1 क्रिएट कर रहा हूँ, sudo फाइल डॉट txt 1.txt में क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे टच से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी मैंने टच नहीं लिखा है यहाँ पर, टच फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर किस तरीके का है, यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐसा कलर ग्रीन कलर आना चाहिए, उससे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन होना चाहिए। अगर कभी आपके पास रीड और राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो आपकी फाइल वर्क नहीं करेगी। ओके, गॉट इट, नहीं होगी वो वर्क। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा कैट कमांड से। अब मुझे ये पूरी स्क्रीन क्लियर करना है, तो ये क्लियर कमांड है मेरे पास, तो हम क्लियर कर सकते हैं या Ctrl+R से हम कर सकते हैं क्लियर। अब मुझे देखना है करके कौन who am I, एक कमांड है हमारे पास, who am I, हमारे पास ये कमांड है। who am I कमांड करंट यूज़र का नाम दिखा देता है। देखो आप, EC2 यूज़र हमारे पास है, वो हमें करंट यूज़र का हमें बता देगा। अब हम CD रूट यूज़र में जाते हैं,
या SU हाइफन करके हम अगर कभी, तो SU हाइफन अगर कभी हम इसमें करते हैं तो इसमें किस तरीके का होता है, अगर कभी हम SU हाइफन सूडो फॉर एग्जांपल अभी हम हुए में, तो अगर कभी हम रूट यूज़र में हो गए तो हमें रूट यूज़र बता देगा। अगर कभी हम जो है तो अब हमारा जो लॉगिन है तो वो हमें बता देगा कि करंट यूज़र है हमारे पास EC2 यूज़र। ठीक है। अब यूनेम कमांड सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है हमें। ठीक है। नेम मुझे सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करने का, तो कौन सा है मेरा, लाइनिक्स है। अब डेट कमांड है हमारे पास, डेट कमांड हमें बताता है कि कौन सी है, आज संडे है, मार्च है, 8 मार्च है, और क्या ड्यूरेशन हो रहा है UTST में, इस तरीके का ये बता देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास अभी हमारे पास अब हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है टॉप कमांड। टॉप कमांड रनिंग प्रोसेस और सिस्टम का यूसेज बता देता है। अभी हमारे पास कौन कौन से यूसेज है तो ये सब बता देना। देखो कौन कौन से प्रोसेस रनिंग हो रहे हैं हमारे पास। एक प्रोसेस रनिंग है, टास्क 98 है, स्लीपिंग 0 है, स्टॉप 0 है, ज़ॉम्बी 0 है, और कितने फ्री है, कितने यूज़ है, अवेलेबल कितना है, ये सब बता देता है। ये PID मतलब प्रोसेस ID कौन से यूज़र से है, यूज़र ID हमें ये बता देगा। ठीक है। चल, ये बहुत रियल टाइम पे ये इसका बहुत यूज़ होता है हमें। अगर कभी जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं तो इसका बहुत हमें यूज़ आता है। तो जनरली इसका हमें यूज़ करना है अगर कभी, तो ये जब एज अ डेवऑप्स इंजीनियर में या क्लाउड इंजीनियर में हमें देखना है करके CPU यूटिलाइजेशंस वो सब चीज़ें, तो हम टॉप कमांड के थ्रू देखते हैं करके कुछ इसमें इश्यू तो नहीं है। हमारे पास PS कमांड भी है। PS कमांड हमें जो है तो रनिंग प्रोसेस की लिस्ट दिखाता है, ये देख सकते हैं। अभी हमारे पास बैश रनिंग है हमारे पास। ठीक है। तो ये हमें पूरा प्रोसेस बता दे रहा है। ये देखो आप देख सकते हो कौन कौन से रनिंग है हमारे पास ये बता दें करके। बैश कमांड हमारे पास ये रनिंग है, जो भी प्रोसेस है। DF कमांड डिस्क स्पेस और यूसेज हमें दिखा देता है। DF-H देख सकते हो कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से माउंट है, सब चीज़ें हमें ये बता देते हैं। DU कमांड डायरेक्टरी साइज चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर मुझे डायरेक्टरी का साइज चेक करना है तो DU-H में डालूँगा तो मुझे ये बता देगा कौन सी डायरेक्टरी में कितना यूज़ है, सब चीज़ें हमें बता देगा। ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है, मैन कमांड। किसी भी कमांड की मैनुअल देखने के लिए यूज़ होता है। अभी मुझे जो है तो LS कमांड के बारे में नहीं पता है। इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल, तो मैन LS अगर कभी मैं डालता हूँ तो मुझे पूरा बता देगा। LS लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी कंटेंट, सिनॉप्सिस क्या है, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें हमें ये बता देगा। ओके। अब हमारे पास हिस्ट्री कमांड भी एक होता है हमारे पास। हिस्ट्री कमांड जो है क्यू से हम एग्जिट कर देंगे। हिस्ट्री कमांड है अभी तक हमने जितना भी टास्क परफॉर्म किया ये सब बता देगा। हमने देखो 60 से 72 एक्टिविटी किया, ये सब बता दे रहा है हमें। जो भी हमने इस पर हिस्ट्री हमारी है वो सब हमें ये बता देगा। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सीखा लिनक्स के 20 कॉमन कमांड, 20 कमांड जो हर बिगिनर को पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें IT हिंदी मेंटर चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।